माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। लोकसभा और राज्यसभा, हमारी संसद के बारे में ये हमने आपके 2 वीडियो कर दी हैं। आज उसका जो है प्रैक्टिस पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपका मीरा कुमार। कब बनी है आपका? 2009, 2009 में ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। और अगर जेंट्स में पूछेगा कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पिछले करा चुके हैं जीवी मावलंकर। जो ये मीरा कुमार हैं, ये भारत के एक उप प्रधानमंत्री थे, बाबू जगजीवन राम, उनकी बेटी हैं ये। ठीक है, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 80 के बारे में सत्य है? अनुच्छेद 80 के बारे में सत्य है। पहला कह रहा है यह प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। भाई मौलिक कर्तव्य से कौन से आर्टिकल हैं? मौलिक कर्तव्य के लिए आर्टिकल है आपका 51A, तो यानी कि ये गलत है। यह लोकसभा में सीटों की संख्या निर्देशित करता है। लोकसभा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा से है आपका 81, तो ये भी गलत है। यह राज्यसभा में सीटों की संख्या को निर्देशित करता है। यस, राज्यसभा जो है उसका गठन जो होता है वो आर्टिकल 80 के अनुसार। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका अनुच्छेद आपका 36 से 51 तक, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में मनोनीत करता है कितने? 12। ठीक है, टोटल जो होते हैं इसमें राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। इनमें से 12 राष्ट्रपति लेकर आएगा, बचे कितने? 238। 238 कहां से आएंगे? राज्य की विधान सभाओं से। ठीक है, राज्यसभा ना, राज्यसभा कहां से लेके आएगी? राज्य की विधान सभाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है भारत और यूएसए दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि 2 लेयर का। ठीक है, कारण दोनों देशों के विधानमंडल के उस सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। विधान उच्च सदन कौन सा होता है? उस सदन है आपका राज्यसभा। तो पहला कथन तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि भारत और संयुक्त राज्य में दोनों में कैसा है? डबल लेयर का शासन है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब दोनों में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हर स्टेट से सीटें बराबर है क्या? नहीं। ठीक है, हर स्टेट से सीटें बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? पहला सही है और दूसरा गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए सही किंतु आर गलत, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान संसद संविधान के तहत भारतीय की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। किस पे करना है? भाषा पे प्रावधान। भाषा पे प्रावधान करना है, तो वो जो संशोधन किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है? तो ये आपका इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, या इसके 1/3 सदस्यों का समर्थन द्वारा। भाषा पे आधारित जो होगा वो आपका साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के हैं उन पे जो है किसी पे 2/3 चाहिए। ठीक है, जैसे संशोधन बिल है उस पे 2/3 बहुमत होना चाहिए। अच्छा, कितनी भाषा कितनी है संविधान के अनुसार? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में रखा गया है इन्हें? 8वीं अनुसूची में। ठीक है ना, 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया? पहला लोकपाल विधेयक, पहला लोकपाल विधेयक हुआ था आपका 1963
8 में। नेक्स्ट है 1977 में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन और भत्तों की नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। 1977 में किसके वेतन और भत्तों के लिए एक विधेयक पारित किया गया? अध्यक्ष के लिए, संसद के विपक्ष के नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, गवर्नर जनरल के लिए। 1977 में जो बिल पास हुआ था वो हुआ था किसके लिए? विपक्ष के नेता का वेतन और उसके भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? अभी पीछे हुआ, कितने हुए? 250। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे ही राज्यसभा में कौन होगा? राज्यसभा में होता भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा इसकी जो राष्ट्रपति जो करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। आर्टिकल कौन सा? 108 के अनुसार वो संसद के दोनों सदन की बैठक को बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता जो करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के लिए कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए? वित्त विधेयक आया है, फाइनेंस बिल, उसको कितने दिनों के अंदर अंदर पास कर देना आवश्यक है? तो उसको 75 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? पास करना है। ठीक है, 75 डेज में। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जब हम लोकसभा गठित करते हैं उसमें एक मंत्री परिषद बनाते हैं, तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि अपने जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका आंसर वो किसको देगी? किसके लिए आंसरसेबल होती है? वो किसको आंसर देगी? वो देगी आपका संसद को। ठीक है। और संसद मिलकर बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें दिल्ली में कितनी है? 7। ठीक है। लेकिन यहां क्या है? जम्मू कश्मीर भी है ना। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? स्टेट था। अगर स्टेट होता तो ये आपका आंसर ठीक था, लेकिन आज की डेट में जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं? जम्मू कश्मीर में है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? कितनी बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक हुई है? अभी तक केवल 2 बार संयुक्त अधिवेशन की बैठक हुई है। कितनी बार? 2 बार। भारत की संचित निधि में धन निर्गम यानी कि उसमें से धन निकालना किसका नियंत्रण है? संचित निधि में कोई आकस्मिक, मैंने कल ही बताया था क्लास में, कोई आकस्मिक क्या करना है? हमें खर्चा करना है, तो वो खर्चा, आकस्मिक खर्चा कहां से होता है? संचित निधि में से होता है। तो संचित निधि में से खर्च का नियंत्रण जो है वो किसके अंडर में होता है? खर्च का नियंत्रण होता है आपका संसद के। ठीक है। संसद उस खर्चे को क्या करती है? नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिनिधि सभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। संघीय कह रहा है, क्या है? संघीय, यूनियन। ठीक है। तो यूनियन क्या आएगी? संसद। नेक्स्ट है किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? मतलब किसी सांसद है उसको अयोग्य घोषित किया जाए तो उसका फैसला कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति करेगा, या अध्यक्ष करेगा, या राष्ट्रपति करेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
किसी की अध्यक्षता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्य के हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? यानी कि एक सांसद को उसके संसदीय क्षेत्र में खर्चा करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कितनी राशि मिलती है, कितना वो खर्चा कर सकता है? 5 करोड़। सही बात। ठीक है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं उसको साल के अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा। रूल कौन करेगा? रूल कौन चलाएगा? लोकसभा। तो प्रतिनिधि सभा कौन होगी? लोकसभा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मतलब गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं संसद के? कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी, निर्दलीय सांसद को, विरोधी दल के सांसद को, या मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को? क्या वर्ड है? गैर सरकारी सदस्य। जिसको मंत्री पद दे दिया वो सरकारी सदस्य होता है, और जिसको मंत्री पद नहीं दिया वो गैर सरकारी होता है। तो मंत्री के अलावा जितने भी सांसद होंगे वो सब क्या होंगे? आपका गैर सरकारी होंगे। हाँ, ये सब सांसद हैं, सारे सांसद होते हैं। मंत्री के अलावा जिसको पद नहीं दिया, मंत्री का कोई पद नहीं दिया, वो सब बाकी के सब क्या हैं? गैर सरकारी हैं। और मंत्री जो है वो क्या हो जाता है? सरकारी हो जाता है। भारत की पार्लियामेंट, संसद का उद्घाटन कब हुआ था? जो हमने कल पिक्चर दिखाई थी कि उसमें पिक्चर में आपको बताया था कि संसद का ये है, तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? मैंने बताया था ना कब बनी? 1921 में बननी स्टार्ट हुई, 6 साल उसको बनाने में लगे, 1927 में बन के तैयार हुई, और 1927 में हमने उसका क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया। ठीक है। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किस किस को मिला के बनती है? कई बार क्वेश्चन हो चुका है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर क्या बनेगी? संसद बनेगी। नेक्स्ट है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? भाई, जो जब संसद नहीं थी, जब चुनाव नहीं हुए, तो उससे पहले क्या है? अस्थायी चल रहा था, यानी कि संविधान सभा चल रही थी। संविधान सभा को खत्म करके फिर संसद बनी। तो 17 अप्रैल 1952 को क्या हुई? संसद अस्थायी खत्म हुई। 18 अप्रैल को हमारे पास में संसद आ गई, और उसका कार्यकाल हमने 13 मई से क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है। 17 को खत्म किया, 18 को हमारे पास में नई संसद आ गई, स्थायी संसद, और उसमें कार्यकाल कब से शुरू हुआ? 13 मई 1952 से। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? अभी पीछे उल्टा क्वेश्चन आया था इसका। संघीयता तो संसद आ गई, संसद है तो क्या आ जाएगा? संघीय आ जाएगा, यूनियन। नेक्स्ट है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम होता है? कल ही बताया था कि संसद की कार्रवाई चलाने के लिए कितने सदस्य वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए? 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग। बटे लिखना नहीं आता, बटे हमेशा ऐसे लिखा जाता है। 1/10, इंग्लिश में बोलेगा 1/10।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? यानी कि संसद का गठन किस आर्टिकल के अनुसार होता है? क्वेश्चन ये है। 79, ठीक है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है, और 79 में संसद। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो सांसद होते हैं उनके वेतन का निर्णय कौन करता है कि कितना वेतन मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, संसद करेगी, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करेगी? संसद के जितने भी सदस्य हैं उनका वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद करती है, ठीक है। संसद में बिल लेके आएंगे, फिर उसके हो जाएगी आपका। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? राज्यसभा एक अस्थायी अध्यक्ष सदन है, यही गलत है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? स्थायी है, ठीक है, परमानेंट हाउस है, उसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है ना, कौन सा विधेयक अलग अलग विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, साधारण तो साधारण बहुमत से हो जाता है, उसके लिए तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। मनी बिल केवल किस में आएगा? लोकसभा में आएगा, ठीक है। वित्त विधेयक भी कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। तो दोनों सदन के लिए बात करें तो कौन होगा? संविधान संशोधन विधेयक। इसके लिए दोनों का विशेष बहुमत होना आवश्यक है। जब भी कोई हम बदलाव करेंगे उसमें संविधान में, तो वो विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित होगा। यानी कि विशेष बहुमत 2/3 सदस्य क्या होने चाहिए? फेवर में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और उपयुक्त सभी। सारे ठीक है, सभी क्या है? ठीक है, उपयुक्त सभी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, या वित्त विधेयक के लिए? संविधान संशोधन विधेयक के लिए। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 3 बार तो टोटल है, ठीक है, लेकिन जरूरी ये पूछ रहा है आवश्यक, इतनी करनी ही पड़ेगी, तो 2 बार करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर पूछे कि कितने सेशन होते हैं, तब आपका 3, हम 3 करते हैं, लेकिन 2 तो आवश्यक है, तीसरा ना भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 कार्रवाई तो करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कि अगर कोई सांसद बिना सूचना दिए हुए और गायब हो गया, तो उसकी सदस्यता कितने दिन के अंदर अंदर समाप्त कर दी जाएगी? अगर वो 120 दिन बिना बताए भाग गया, उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, और वो 120 दिन क्या रहा? एब्सेंट रहा, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नहीं नहीं, राहुल गांधी को उसके आधार पर नहीं हटाया था, उसको दूसरे आधार पर हटाया था।
संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? यानी कि इतने टाइम पीरियड का गैप के अंदर अंदर आपको करनी ही पड़ेगी। तो अधिकतम जो है कितने समय का अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। तो 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या किया जाता है? संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, लोकसभा की इच्छानुसार पारित होता है या राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है? कोई प्रस्ताव है और प्रस्ताव पे दोनों में क्या है? मतभेद है। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? उस स्थिति में प्रस्ताव क्या हो जाता है? गिर जाता है। अब बाकी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उसके लिए उसकी सभा को बुलाए या ना बुलाए, लेकिन प्रस्ताव उस टाइम पे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।